हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एंड दिस वीडियो ऑल्सो। इस वीडियो में हम लोग एसएससी CHSL 2024 में आए हुए इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 4 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोग जो है 14 शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा जो है ये 15th शिफ्ट है। ठीक है, सेट नंबर 15th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। प्रतिज्ञा अराइव्ड टू द रेलवे स्टेशन 5 आवर्स अर्ली। प्रतिज्ञा रेलवे स्टेशन अराइव करती है, पहुंचती है कितने घंटे पहले? 5 घंटे पहले करती है। तो अराइव के साथ जो होता है, अराइव के साथ जो है या तो टू का यूज़ कर सकते हैं या इन का यूज़ कर सकते हैं, या सॉरी टू नहीं, एट का यूज़ कर सकते हैं या तो इन का यूज़ कर सकते हैं। अराइव एट या अराइव इन का यूज़ कर सकते हैं। कब एट और कब इन? एट का यूज़ करते हैं हम जब स्मॉल प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, स्मॉल प्लेस की बात हो अगर सेंटेंस में तो एट का यूज़, और अगर बिग प्लेस की बात हो, बड़े जगहों की बात हो, तो इनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ रेलवे स्टेशन क्या है, छोटे जगह है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? टू की जगह एट होना चाहिए। ठीक है, टू द रेलवे स्टेशन की जगह एट द रेलवे स्टेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पर होता प्रतिज्ञा अराइव्ड टू द अमेरिका 5 आवर्स अर्ली, तो यहाँ पर टू द की जगह इन द तो लगाते नहीं तभी, क्योंकि अमेरिका जो है प्रॉपर नाउन हो जाता, तो वहाँ पर लगाते हैं सिर्फ अब प्रतिज्ञा अराइव्ड इन अमेरिका 5 आवर्स अर्ली, क्योंकि अमेरिका क्या है, बड़ा जगह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब का सही यूज़, करेक्ट यूज़ देखना है हमें। प्रतीक वॉज प्लानिंग टू आस्क श्रेया फॉर अ फेवर। ठीक है, प्रतीक प्लानिंग कर रहा था श्रेया को फेवर के लिए पूछने के बारे में। बट ही कुडंट मस्टर अप, लेकिन वह जो हिम्मत नहीं जुटा सका, मस्टर अप द करेज। ठीक है, हिम्मत नहीं जुटा सका। सो ही ब्लैकड आउट। ब्लैक आउट का मतलब होता है बेहोश होना। ब्लैक आउट का मतलब क्या होता है? बेहोश होना। ठीक है, तो ब्लैक आउट नहीं होगा। ब्लैक आउट का मतलब होता है बेहोश होना। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। सारा कुछ सेम है, सिर्फ लास्ट में सबका जो है यहाँ पे ही अलग किया गया है। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इन का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसना, ज़बरदस्ती प्रवेश करना। ठीक है, कहीं पे ज़बरदस्ती प्रवेश करना, प्रवेश करना, कहीं पे ज़बरदस्ती प्रवेश करेंगे तो ब्रेक इन करेंगे। चिकन आउट का मतलब क्या होता है? चिकन आउट का मतलब होता है डर जाना। चिकन आउट का मतलब होता है डर जाना। चेकआउट का मतलब होता है, चेकआउट का मतलब होता है एग्जामिन समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ का परीक्षण करना। ठीक है, जांच करना, जांच करना। ठीक है, चेकआउट करना, जांच करना किसी चीज़ का। टर्न डाउन का मतलब होता है अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, अस्वीकारना, सीधा लिख देते हैं ना, अस्वीकारना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वह करेज जो है नहीं जुटा सका, हिम्मत नहीं जुटा सका। सो ही क्या किया, इसलिए वह क्या किया? ज़बरदस्ती प्रवेश किया, डर गया, या क्या किया? चिकन आउट, सॉरी चेक आउट, जांच किया या अस्वीकार कर दिया। सो ही चिकन आउट, वह क्या हो गया? डर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। द कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन्स। फेस्टिव सीजन्स के दौरान क्या करते हैं? कंपनीज वर गिविंग इन द प्राइजेज, क्या करते हैं? प्राइज देते हैं, पुरस्कार देते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या करने के लिए? अट्रैक्ट, आकर्षित करने के। तो यहाँ पर गिव इन की जगह होना चाहिए गिव अवे। गिव अवे क्या होना चाहिए? गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है मुफ्त में बांटना। ठीक है, मुफ्त देना। मुफ्त में क्या देते हैं? प्राइज देते हैं। मुफ्त, मुफ्त बांटना। ठीक है, मुफ्त में क्या बांटते हैं? फेस्टिव सीज़न के दौरान मुफ्त में प्राइस बांटते हैं, क्या करने के लिए? कस्टमर को अट्रैक्ट करने के। तो यहाँ गिव इन की जगह होना चाहिए गिव अवे। गिव इन का मतलब क्या होता है? गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना, जो यहाँ पर गिव इन दिया हुआ है। ठीक है, गिव इन का मतलब होता है, गिव इन इसका मतलब होता है सरेंडर करना, आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण करना। ठीक है,
तो ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, गिव अवे करना, मुफ्त में बांटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर। दिस आर्ट वर्क आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड्स वर्क फॉर रियलिस्टिक स्टाइल। दिस आर्ट वर्क, आर्ट कैसे होगा, दिस आर्ट वर्क, जब दिस लगा हुआ है तो दिस तो ये सिंगुलर को दिखाता है ना, दीज अगर होता तो वो प्लूरल को दिखाता। तो दिस है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर की जगह इज आना चाहिए। ये एरर है यहाँ पे, ये तो क्लियरली दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम्प्रीहेंशन। फेमाइन्स वर ब्लैंक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल ड्यू टू मैनी रीजन्स। अकाल जो जो मतलब ब्रिटिश रूल जब था, ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान फेमाइन्स वेयर ब्लैंक, फेमाइन्स जो होता है, अकाल जो था क्या था वो बताना है। ड्यू टू मैनी रीजन्स, कई कारणों से जो है ना ब्रिटिश रूल के दौरान जो है फेमाइन्स मतलब अकाल क्या आया, ठीक है। तो पॉज का मतलब तो रोकना होता है, ये नहीं होगा। डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित कर देना किसी को। एक्सक्रूसिएटेड का मतलब होता है कष्टदायी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉज्ड। क्या होना चाहिए, कॉज्ड। कॉज्ड का मतलब होता है कारण होना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेमाइन्स वेयर कॉज्ड, मतलब फेमाइन्स जो अकाल जो था वो कारण था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के दौरान जो है ना फेमाइन्स अकाल का कारण था। ड्यू टू मैनी रीजन्स, उसके कई कारण था, फेमाइन्स कारण बना था, ठीक है। ड्यू टू मैनी रीजन्स, कई रीजन्स के कारण। अगला कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पॉज का मतलब इसका मीनिंग बिल में लिख देता है। एक्सक्रूसिएटेड का मतलब होता है कष्टदायी, ठीक है। कॉज का मतलब होता है कारण होना किसी चीज़ का कारण होना। पॉज का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, जैसे हम लोग वीडियोस वगैरह देखते समय पॉज कर देते हैं फिर रिज्यूम करते हैं, तो वो पॉज का मतलब रोकना। डिस्करेज्ड का मतलब होता है हतोत्साहित, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कारण होना, ठीक है, कॉज्ड होना चाहिए। ड्यू टू मैनी रीजन्स, कई रीजन्स के कारण हुआ था, अकाल आया था ब्रिटिश रूल में। ब्लैंक अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग इम्पोर्ट ऑफ मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। और इसमें जो है ब्रिटेन से जो मशीन मेड गुड्स जो आता था, ठीक है, मशीन से निर्मित जो वस्तुएं इम्पोर्ट किया जाता था, आयातित किया जाता था यहाँ पे। ये फॉलोइंग, ये कारण बना किस चीज़ का, ब्लैंक अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बना, एक्सक्लूडिंग लार्ज स्केल। एक्सक्लूडिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है को छोड़कर, लार्ज अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़कर, तो ये तो होगा नहीं। एक्सक्लूडिंग वाला तो छोड़ ही नहीं देना। इंक्लूडिंग वाला हो सकता है लार्ज स्केल के पे या स्मॉल स्केल पे जो है, इंक्लूडिंग अनएम्प्लॉयमेंट को, जैसा जो ये आया किसके कारण आया, मशीन मेड गुड्स जो ब्रिटेन से आयात किया जाता था, यहाँ पर लाया जाता था, ठीक है, वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बना, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बना, ठीक है। जिसमें क्या है, इंक्लूडिंग का मतलब जिसमें आता है, ठीक है, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। स्मॉल स्केल होगा तो फिर तो उसका जिक्र ही नहीं होगा। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स का जो है ना बहुत ज़्यादा शोषण, एंड और ब्लैंक एक्सेस टू फूड, और फूड पे जो है भोजन पे लोगों का कैसा एक्सेस, कैसा पहुंच, अनलिमिटेड, बहुत ज़्यादा पहुंच, मतलब अनलिमिटेड मतलब असीमित, जो जितना फूड यूज़ कर सके, खा सके। रेस्ट्रिक्टेड, सीमित यूज़। इन्फ्लेटेड का मतलब फुला हुआ, इन्फ्लेट का मतलब होता है फुलना या हवा भर जाना। बेसिक का मतलब होता है मूलभूत। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड। लोगों को जब रेस्ट्रिक्टेड फूड एक्सेस जब मिलेगा तो लोगों में क्या आएगा, फेमेंस, तो अकाल तो आएगा ही लोगों के बीच में, ठीक है। कमी होगा, तो फेमेंस का मतलब तो अकाल भी होता है, कमी भी होता है, ठीक है। तो लोगों के बीच में अकाल तो आएगा किसके कारण, फूड्स के एक्सेस में अगर रेस्ट्रिक्शन आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन। अनलिमिटेड का मतलब होता है असीमित, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब सीमित। इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना। बेसिक का मतलब मूलभूत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इंडिया सफर्ड टू वेरी सीवर ड्रॉट्स इन 1965 एंड 1966। 1965 और 1966 के दौरान जो है इंडिया सफ़र किया था, झेला था, ठीक है, दो बहुत बड़े अकाल को, ठीक। इंडिया ने प्राप्त किया
किस चीज़ को प्राप्त किया वो बताना है। इन फूड ग्रेन्स के मामले में जो है ना किस चीज़ को प्राप्त किया वो बताना है। बाय द ईयर 1976 तक 1976 तक जो है भारत फूड ग्रेन में किस चीज़ को अचीव किया, किस चीज़ को प्राप्त किया वो बताना है। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन, किस चीज़ के क्रियान्वयन को करके ऑफ द सीड, ठीक है, इम्प्लीमेंट करके क्रियान्वयन किस चीज़ पे किया था, ऑफ द सीड वाटर फर्टिलाइज़र लेड ब्लैंक। जो सीड वाटर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हुए क्या किया गया था, उसके थ्रू जो क्या किया फूड ग्रेन्स के मामले में जो है 1976 तक क्या अचीव किया वो बताना है। तो 1976 तक फूड ग्रेन्स के मामले में क्या अचीव किया, इनकॉम्पिटेंसी अयोग्यता, गोल मतलब लक्ष्य, सक्सेस मतलब सफलता या सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता। फूड ग्रेन्स के मामले में 1976 तक क्या किया, आत्मनिर्भरता अचीव किया, ठीक है, आत्मनिर्भरता अचीव किया। मतलब फूड ग्रेन्स जो है ज़्यादा मतलब अमाउंट में जो है ग्रो किया गया, ठीक है। तो उसका वो क्या कारण था वो आगे फिफ्थ ब्लैंक में शायद दिया हुआ होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या सेल्फ सफिशिएंसी मतलब आत्मनिर्भरता गेन किया, ठीक है, आत्मनिर्भरता गेन किया, ठीक है। इनकॉम्पिटेंसी मतलब होता है अयोग्यता, अयोग्यता। गोल का मतलब लक्ष्य पता ही होगा, सक्सेस मतलब सफलता, ठीक है। तो इंडिया जो है अचीव किया क्या, सेल्फ क्या किया, सेल्फ सफिशिएंसी गेन किया, ठीक है, अचीव किया। इंडिया से अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया बाय द ईयर 1976, 1976 तक। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए, ऑफ द सीड वाटर फर्टिलाइजर मतलब बीज, पानी और उर्वरक का यूज़ करते हुए, लेड का मतलब यहाँ पर है का यूज़ करते हुए क्या लाया गया था, ये सब का यूज करते हुए क्या लाया गया था। ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन या वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन तो दूध के लिए, इसको तो छोड़ ही देना है। ब्लू रिवॉल्यूशन और पिंक रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन में बताना है। तो फूड्स ग्रेन्स के मामले में जो रिवॉल्यूशन आया था वो क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग एरर, इनकरेक्टली स्पेल्ड को ढूंढना है और करेक्ट स्पेलिंग बताना है। द कैलेंडर वॉज रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के टाइम में जो है कैलेंडर को क्या किया गया था, रिफॉर्म किया था, मतलब सुधार किया गया था उसमें। तो यहाँ पर कैलेंडर का स्पेलिंग गलत है। कैलेंडर का स्पेलिंग होता है CALENDAR, कैलेंडर। ये रिफॉर्म का स्पेलिंग गलत है, ये भी कैलेंडर का स्पेलिंग गलत है, ये सब स्पेलिंग गलत है। कैलेंडर का स्पेलिंग सही ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मीनिंग बताना है एडम्स का हमें, जो अंडरलाइन किया हुआ है। फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है स्वार्थी मित्र, स्वार्थी मित्र, ठीक है। फ्रेंड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटी, जो समृद्धि के समय जब आप सुख में हो तब जो फ्रेंड है, ठीक है, वैसे फ्रेंड फेयर वेदर फ्रेंड, स्वार्थी मित्र। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड को हमें ढूंढना है। द माइटी जायंट ब्राउट ए मैरीगोल्ड फॉर द प्रिंसेस। जो माइटी शक्तिशाली जो जायंट था, दानव था या राक्षस था, वो लाया, क्या किया, मैरीगोल्ड लाया, गेंदे का फूल लाया, किसके लिए, प्रिंसेस के लिए। तो यहाँ जायंट का स्पेलिंग गलत है, जायंट का मतलब होता है दानव। इसका स्पेलिंग क्या होना चाहिए, इसका स्पेलिंग होना चाहिए GIANT। जायंट का मतलब होता है डेविल, ठीक है, डेमन, ये इसका सिनोनिम्स है, डेविल, डेमन। इसका मतलब होता है दानव, दैत्य या राक्षस, जो भी बोले, ठीक है, या बहुत विशाल व्यक्ति अगर है तो। मैरीगोल्ड, प्रिंसेस और माइटी का स्पेलिंग सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है हमें। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उर्वर, ठीक है। इसका जो है एंटोनिम्स क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। इसका एंटोनिम्स आपको बताना है, फर्टाइल का एंटोनिम्स क्या होता है। तो इसका सिनोनिम्स हमें पूछा है, उर्वर भूमि पे क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो हो जाएगा प्रोडक्टिव, ठीक है। हेक्टिक का प्रोडक्टिव का भी मतलब क्या हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा। हेक्टिक का मतलब क्या होता है, हेक्टिक का मतलब होता है व्यस्त, हेक्टिक का मतलब होता है व्यस्त, ठीक है। अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक, मनोरंजक।
डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वो बताना है। मैनी अ वुमेन वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ दियर फैमिली। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रामर का एक रूल है। मैनी ए वुमेन के लिए इसका रूल होता है एक, मैनी ए के बाद जो है, मैनी ए के बाद, मैनी ए के बाद, मैनी ए अगर होगा तो उसके बाद हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, सॉरी सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ये याद रखना है। मतलब मैनी ए के बाद, ए मैनी आएगा तो फिर उसके लिए अलग रूल है। ठीक है, मैनी ए जब भी आएगा तो उसके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन नहीं है, वुमेन एक से ज़्यादा है, और वर्क भी उसके अकॉर्डिंग, वुमेन के अकॉर्डिंग वर्क दिया हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए मैनी ए वुमेन वर्क्स। वुमेन यहाँ पर ऊपर सिंगुलर है और वुमेन के अकॉर्डिंग वर्क्स भी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें वुमेन है, इसमें भी वुमेन है, इसमें वुमेन है लेकिन वर्क दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस को हमें ढूंढना है। ठीक है, अप्रोप्रिएट मीनिंग से अंडरलाइन वर्ड का, अंडरलाइन वर्ड का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। सीधा ये समझिए। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है? रिफ्यूजी का मतलब होता है आश्रय। रिफ्यूजी का मतलब होता है आश्रय या शरण। ठीक है, इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है ना, अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछ रहा है, मतलब सिनोनिम्स पूछ रहा है, उसके बदले और क्या लिख सकते हैं? तो शेल्टर। शेल्टर का भी मतलब होता है आश्रय, शरण। स्कूल तो पता ही होगा। इन का मतलब क्या होता है? इन का भी मतलब होता है शरण स्थल, लेकिन यहाँ इन नहीं हो सकता। क्योंकि इन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इन जो होता है ये बहुत बड़े विशाल इमारत में जो शरण स्थल होता है उसके लिए इन का यूज़ किया जाता है। और टेंट का मतलब तो तंबू होता है, ये पता ही होगा सबको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेल्टर हो जाएगा। इन भी हो सकता है, इनका भी मतलब आश्रय होता है या शरण स्थल होता है। ठीक है, लेकिन इन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये विशाल, अगर कोई मतलब बहुत बड़ा अगर बिल्डिंग वगैरह होगा उसमें जो शरण स्थल मिलता है वो इन कहलाता है, जैसे होटल वगैरह में हुआ। ठीक है, रहने का आश्रय उसके लिए होता है, यह शेल्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट के बदले कौन सा आ सकता है अप्रोप्रिएट, वो बताना है। ही इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट वेल। ही इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट वेल, वह बहुत अच्छा है, ये बताना चाह रहा है। ये सेंटेंस क्या बताना चाह रहा है? वह बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए ही इज़ क्वाइट वेल। ऑलमोस्ट नहीं लगा सकते। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, वह लगभग बहुत अच्छा है। या तो वो बहुत अच्छा होगा या खराब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर ऑलमोस्ट नहीं लगा सकते हैं, लगभग नहीं लगा सकते। ऑलमोस्ट वाला तो ऑप्शन ही नहीं होगा। या तो वेरी लगा सकते हैं या तो क्वाइट लगा सकते हैं। वेरी ज़्यादा इम्फेटिक होता है, ये मैंने पहले भी बताया था किसी क्वेश्चन में, पहले वाले सेट में। वेरी ज़्यादा इम्फेटिक होता है, क्वाइट थोड़ा उससे कम इम्फेटिक होता है। तो दोनों एक साथ तो आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। क्वाइट का स्पेलिंग QUIET नहीं हो सकता है, QUITE होगा। ठीक है, क्वाइट QUITE होगा। ET का मतलब होता है शांत। क्वाइट अगर ये वाला हो जाता है तो इसका मतलब होता है शांत, और ये क्वाइट का मतलब होता है पूर्ण रूप से। ठीक है, पूर्ण रूप से, तो ये वाला हो जाएगा क्वाइट। ठीक है, नेक्स्ट है होमोफोन्स बताना है, मतलब जो सुनने में सेम जैसा हो। द मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स था, ट्राइड, उसने कोशिश किया, ए लॉट बहुत ज़्यादा, टू गेट दैट कार, उस कार को क्या करने का वो बताना है। फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट, जो एक्सीडेंट स्पॉट था जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उस स्थान से कार को क्या करने के लिए जो है मैकेनिक्स ने बहुत जो है कोशिश किया, वो बताना है। टॉड करने का, टॉड का मतलब तो होता है दुष्ट व्यक्ति, तो ये तो हो नहीं सकता है। दुष्ट व्यक्ति होता है टॉड का मतलब, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है टॉय, ये तो टॉय, उंगली जो होता है उसी में डी लगा दिया गया है, टॉय पैर का उंगलियों में, ये नहीं होगा। टोल्ड का मतलब तो कहना होता है, ये होगा टो, TOW टो। ठीक है, क्या हो जाएगा? टो, TOW। टो का मतलब होता है खींच कर ले जाना, खींच कर ले जाना। किसी चीज़ को भी खींच कर लेके जाएंगे तो टो करेंगे उसे। तो मैकेनिक्स क्या कर रहा था? कोशिश किया बहुत ज़्यादा, ए लॉट टू गेट दैट कार टो। ठीक है,
टू गेट दैट कार टोड फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट, एक्सीडेंट स्पॉट से उस कार को खींच कर ले जाने का। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स बताना है हमें। एफर्म का मतलब क्या होता है? एफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। तो इसके लिए सिनोनिम्स पूछा जा रहा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफर्म करना, ठीक है, सुनिश्चित। डिलीवर का मतलब होता है पहुंचाना। कोरिलेट का मतलब होता है सह संबंधी, एक दूसरे से जो संबंधित हो, सह संबंधी, ठीक है। डिलीवर का मतलब पहुंचाना, पता है। कन्वे का मतलब होता है बताना। कन्वे का मतलब क्या होता है? बताना, कोई बात बताना जो होता है, या सूचित करना, ये भी होता है कन्वे का मतलब, सूचित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरलाइन इटम का जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है? रैपिंग माई हेड अराउंड इट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुत्थी सुलझाना, किसी कॉम्प्लेक्स बातों को सुलझाना, ठीक है, गुत्थी सुलझाना। कोई कॉम्प्लेक्स बातों को सुलझाना क्या होता है? रैपिंग माई हेड अराउंड इट, मतलब क्या करना? मतलब अंडरस्टैंडिंग समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जो कॉम्प्लिकेटेड हो उसको अंडरस्टैंड करना, समझना सही तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग, अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। यह इट इज़ ए हाई पे जॉब, यह जो है एक हाई पे जॉब है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे देने वाला हाई पेइंग जॉब है। तो यहाँ पर होना चाहिए हाई पेइंग। क्यों होगा इसका कारण बताते हैं। देखिए, लो पेड तो हो ही नहीं सकता, जब लो होगा तो उसके बारे में यहाँ बताया नहीं। जब हाई दिया हुआ तो हाई से ही हमको, मुझे जो है, हम लोगों को क्या करना है? चूज़ करना है ऑप्शन को। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। अब लो पैड क्यों होगा और पेइंग पेइंग क्यों होगा, पैड क्यों नहीं होगा? देखिए, हाई क्या है? हाई क्या है? एडजेक्टिव है। हम लोग जानते हैं जब एडजेक्टिव के बाद जब नाउन लग जाता है, एडजेक्टिव या नाउन के बाद नाउन लग जाता है, ये पूरा मिलके जो है ना एक नाउन ही कहलाता है, ठीक है। तो इसके पहले जो है, नाउन के पहले ए एन द वगैरह हम लोग लगा सकते हैं, ए या एन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए जो लगा हुआ है, इट इज़ ए यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ, और हाई पे जो है, हाई पे ये एक नाउन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो हाई तो एडजेक्टिव है ही, लेकिन ये पे नाउन नहीं है, पे वर्ब है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें नाउन खोजना होगा। पैड भी यहाँ पर वर्ब है, पे का पास्ट फॉर्म। तो ये भी वर्ब है, इसलिए ये थर्ड नंबर नहीं हो सकता। हाई पेइंग, अब आपको लग रहा होगा कि पेइंग भी तो वर्ब है, वर्ब फोर है, पे का वर्ब फोर, लेकिन ये पेइंग वर्ब फोर नहीं है, ये है जिरेंडियल नाउन। क्या है ये? जिरेंडियल नाउन। जिरेंडियल नाउन मतलब किसी वर्ब में जब आईएनजी लग जाता है तो वो जिरेंडियल नाउन बन जाता है। ये कब बनता है? ये किसी मतलब ग्रामर स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेइंग जो है जिरेंडियल नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू नाउन हो गया ये टोटल, इसलिए इसके पहले ए एन लगाया गया है, इसलिए हाई पेइंग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स, हमें बताना है डिफ्लेट का। डिफ्लेट का मतलब क्या होता है? डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकाल देना, पचका देना किसी चीज़ को, ठीक है। हवा निकाल देना, पचका देना, दबा देना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम्स बताना है। इसका एंटोनिम्स क्या होता है? फुला देना हो जाएगा, इन्फ्लेट। इसका क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट, फुला देना, हवा भर देना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। फ्लैटन का भी मतलब पचका देना, श्रिंक का मतलब सिकुड़ना, कंप्रेस का मतलब दबा देना। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, तो इन्फ्लेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है होमोफोन। एप्रोप्रिएट होमोफोन बताना है दिए हुए ऑप्शन से। इट इज़ बेटर, अच्छा होगा, टू फोकस ऑन योर ब्लैंक, अपने ब्लैंक पे फोकस करना, ब्लैंक की जगह बताना है अपने किस चीज़ पे फोकस करना अच्छा होगा, देन टू वंडर एमलेसली, बिना किसी लक्ष्य के जो है भटकने से अच्छा है कि अपने किस चीज़ पे फोकस करना, अपने कैरियर पे फोकस करना। कैरियर का स्पेलिंग कौन सा होगा? ये कैरियर, ठीक है। ये तो कुरियर है, ठीक है, जो हम लोग कुरियर से सामान जो भेजते हैं वो कुरियर है, और ये कैरियर का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाना चाहिए कैरियर। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें पूछना चाहूँगा, इट इज़ बेटर, इट इज़ बेटर के बाद जो है, जैसे यहाँ पर दिया गया है इस सेंटेंस में, इट इज़ बेटर टू फोकस दिया हुआ है, इट इज़ बेटर टू फोकस। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर इट इज़ बेटर टू फोकस की जगह क्या इट इज़ बेटर फोकसिंग हो सकता है? अगर हो सकता है
तो क्यों हो सकता है, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, कमेंट में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है अंडरलाइन पार्ट को का जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। द रिवोल्ट ऑफ द लेबरर्स विल बी कंसीडर्ड एज एन इपोच इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इपोच का हमें जो है अंडरलाइन वर्ड का अप्रोप्रिएट मीनिंग मतलब सिनोनिम्स बताना है। इपोच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब इपोच का मतलब होता है ये युग। इपोच का मतलब होता है युग या काल, ठीक है, युग या काल, ठीक है, कोई पीरियड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट पीरियड होना चाहिए। हॉस्टाइल तो होगा नहीं, ये शत्रुता से रिलेटेड। कमेंडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। अनपॉपुलर मीजर का मतलब होता है जो पॉपुलर ना हो, जो प्रसिद्ध ना हो, और प्रसिद्ध मीजर माप, ठीक है, और प्रसिद्ध माप। तो ये भी नहीं है, कमेंडेबल एक्ट भी नहीं है, प्रशंसनीय कोई कानून, हॉस्टाइल इवेंट भी नहीं, शत्रुतापूर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पीरियड। नेक्स्ट बताते हैं एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। चिप, चिप का मतलब क्या होता है, चिप का मतलब होता है सस्ता। चिप का मतलब क्या होता है, सस्ता या तुच्छ, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर। पाल्ट्री का मतलब क्या होता है, पाल्ट्री का मतलब क्या होता है, पाल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ, ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्रिवियल, वाइल, फ्रीवोलस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो पाल्ट्री नहीं होगा, ये इसका सिनोनिम्स है। लाइवली का मतलब तो होता है जीवंत या खुश बहुत ज़्यादा, ठीक है। डोल्टिस का मतलब क्या होता है, डोल्टिस का मतलब होता है मूर्ख या मंद बुद्धि, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। क्या होगा, एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा। एंटोनिम्स बताना है हमें, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड का। बॉइस्ट्रस, बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है, बॉइस्ट्रस का मतलब होता है क्लैमोरस, क्लैमोरस, ठीक है, क्लैमोरस। एंटोनिम्स बताना, तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लैमोरस। इसका मतलब क्या होता है, कोलाहल भरा, हल्ला गुल्ला भरा, कोलाहल। क्लैमरस का मतलब होता है कोलाहलपूर्ण या कोलाहल भरा हुआ, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम्स है। रॉकस का मतलब भी होता है कर्कश, मतलब जो भारी आवाज़ हो, भारी आवाज़, ठीक है, भारी या कर्कश। तो रॉकस भी नहीं हो सकता है। फ्रॉथिंग का मतलब होता है झाग होना, किसी चीज़ को जैसे हैंड वॉश वगैरह हाथ में घसने पर जो झाग निकलता है वो है फ्रॉथिंग। तो ये भी नहीं है। क्या है इसका एंटोनिम, प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है शांत, ठीक है, सूथिंग या क्वाइट, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम, ये था हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, do subscribe this channel and share with your friends, and for PDFs of this class you can visit Telegram and search SSC English by सत्यजीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।